सभी छात्रों का स्वागत है। आज का आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट का नाम है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। और आज का जो टॉपिक आपका है वो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। ये आज आपका टॉपिक है, मीन्स अंतर्दहन इंजन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत। इस टॉपिक के बारे में आज आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे आज आपको हम प्रिंसिपल और स्ट्रोक, टीडीसी, बीडीसी और बाद में क्रैंक थ्रो, आईसी इंजन में आपका 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन और 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, इस टॉपिक के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें आपका सबसे पहले तो हम जानना है कि क्या होता है इंटरनल कंबशन इंजन। यहाँ पर 2 प्रकार का, एक आपका होता है ईसी इंजन और एक आपका होता है आईसी इंजन, मीन्स एक्सटर्नल कंबशन इंजन और आपका इंटरनल कंबशन इंजन। मतलब जब जलन क्रिया मीन्स जो दहन की क्रिया होती है वो चैम्बर के बाहर में सिलेंडर के बाहर होती है और बाहर होने के बाद फिर ऊष्मा को सिलेंडर में भेजा जाता है, तो ये आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन होता है। लेकिन इसको आपको नहीं, आज आपको पढ़ना है आईसी इंजन। और आज के समय में आईसी इंजन का ही उपयोग होता है, मीन्स इंटरनल कंबशन इंजन। मीन्स इसमें दहन क्रिया ये सिलेंडर के अंदर ही संपन्न होता है। इसमें अंतर्दहन में शक्ति उत्पन्न करने के लिए सिलेंडर में हवा और ईंधन का मिश्रण को भेजा जाता है, उसको फिर दबाव के द्वारा जलाया जाता है, जिससे सिलेंडर में गैस के द्वारा शक्ति उत्पन्न होती है और उस शक्ति में प्रेशर पड़ता है, जिससे शक्ति उत्पन्न होती है और जिसके कारण पिस्टन ये ऊपर से शक्ति के द्वारा ऊपर से दबाव पड़ता है, जिससे पिस्टन नीचे की तरफ दबता है, फिर ये पिस्टन ऊपर, और इस तरीके से ये पिस्टन ये घूर्णक रूप में ये राउंड करना शुरू कर देता है। ये आईसी इंजन का एक सामान्य सिद्धांत होता है। इसमें आप अगर आप ऐसे जाने तो मुख्य तौर पर ये आपका सिलेंडर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सिलेंडर के अंदर क्या होता है, ये पिस्टन होता है। और पिस्टन में यहाँ पर 2 बिंदु मीन्स क्या होगा, ये आपका एक 2 वाल्व लगा होता है। एक आपका इंटेक वाल्व होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 वाल्व है, एक आपका ये इंटेक वाल्व है और ये आपका एक एग्जिस्ट वाल्व है। इंटेक वाल्व ये क्या करता है, इंटेक वाल्व से मीन्स हवा और ईंधन का मिश्रण ये अंदर में सिलेंडर में आता है। जैसे सपोज करिए जब आप न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन, तो इंजेक्शन में होता क्या है कि सेम प्रोसेस ऐसे ही होता है। उसमें जब इंजेक्शन में एयर टाइट करता है, मीन्स जब जैसे ये आपका एक निडल होता है, इंजेक्शन होता है, इसके अंदर रबड़ का लगा होता है और इसको जब आप पुश करते हैं तो यहां से क्या होता है, ये एयर को अंदर लेता है। ऐसे सेम पिस्टन में होता है, जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आता है और ऊपर से और नीचे में, यहाँ पर 2 चीज आप जान सकते हैं, एक आपका बीडीसी होता है, एक आपका पहले टीडीसी होगा और उसके बाद में फिर आपका क्या होगा, बीडीसी, मीन्स टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर, ये 2 होता है। मीन्स इसी और इसी के बीच में पिस्टन क्या करता है, रन क्या करता है, टीडीसी से बीडीसी तक जाएगा और बीडीसी से फिर टीडीसी तक जाएगा। तो जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है तो यहाँ पर इंटेक वाल्व खुल जाता है और इसी इंटेक वाल्व के द्वारा ईंधन और हवा का जो मिश्रण होता है वो सिलेंडर में आकर के भर जाता है। तो इसके पहले सबसे पहले हम इसको पहले जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ये टीडीसी क्या है और बीडीसी क्या होता है। यहाँ पर टीडीसी आपको यहाँ पर बता दें कि जब टॉप से लेकर के और बॉटम तक ये पिस्टन मीन्स टीडीसी से बीडीसी तक जाता है, तो ये आपका, और फिर बीडीसी से टीडीसी तक जाता है, ये प्रक्रिया मीन्स टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी तक जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मीन्स स्ट्रोक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोक। मीन्स अगर टीडीसी से बीडीसी तक आता है और या फिर बीडीसी से टीडीसी तक जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक स्ट्रोक कहते हैं। और ये स्ट्रोक का जो लेंथ होता है, जो स्ट्रोक की लंबाई होती है, वो हमेशा
या क्या होता है टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी होती है, इसकी लंबाई मानी जाती है। इसके बाद में फिर क्या होता है कि क्रैंक थ्रो होता है। तो क्रैंक थ्रो क्या होता है कि जब पिस्टन केंद्र के बीच में, जो क्रैंक पिस्टन केंद्र के बिल्कुल बीच की जो दूरी होती है, बिल्कुल क्रैंक के बीच में बिल्कुल से जब पिस्टन आ जाते हैं, तो ये आपका क्या होता है, एक क्रैंक थ्रो भी कहलाता है। या क्या होता है, स्ट्रोक का आधा होता है। सपोज करो कि टीडीसी से बीडीसी तक आता है तो स्ट्रोक, तो स्ट्रोक का जो आधा होता है ये यहाँ पर क्या होता है, ये क्रैंक थ्रो होता है। अब इसके बाद में फिर आपका आईसी इंजन, इसमें दो प्रकार का इंजन होता है। एक आपका 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन और एक होता है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो यहाँ अब आपको आज हम 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर स्ट्रोक मीन्स फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होगा, सेकंड स्ट्रोक में क्या होगा, थर्ड स्ट्रोक में क्या होगा, 4 स्ट्रोक है। नाम से ही स्पष्ट है, 4 स्ट्रोक इंजन, 4 मतलब 4 और स्ट्रोक मतलब जो अवयव होता है उसकी दूरी आने का, और फिर आपका इंजन। तो यहाँ पर हेडिंग में ही स्पष्ट है कि 4 स्ट्रोक। तो 4 चारों के बारे में यहाँ पर आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ आपका 4 स्ट्रोक है। फर्स्ट स्ट्रोक क्या होता है, इनटेक स्ट्रोक। इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है, अब इसमें भी पहले सबसे पहले ऊपर हेड होगा और हेड में 2 वाल्व लगे होंगे, 2 वाल्व इसमें लगा, एक आपका इनटेक वाल्व होगा और क्या होगा, एक एग्जिस्ट वाल्व होगा। ये 2 वाल्व इसमें होंगे। तो इंटेक मतलब इन मतलब अंदर करना, क्या अंदर करेगा, हवा और ईंधन के मिश्रण को अंदर करता है, तो ये आपका होता है इंटेक स्ट्रोक। और इसमें जो पिस्टन होता है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है। क्या होता है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है। मीन्स जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर एयर वैक्यूम बनता है और वो दबाव पड़ता है, और जिससे फिर क्या करता है, हवा और ईंधन के मिश्रण को अपने अंदर वो खींच लेता है, अपने सिलेंडर में भर लेता है। जैसे आपको बताया कि जिससे एक निडल होती है, जब उसको आप सिरिंज को खींचते हैं तो खींचने में क्या होता है कि उस सिलेंडर के अंदर, उस सिरिंज के अंदर पूरा क्या होता है, एयर भर जाता है, एयर भर जाता है। अगर लिक्विड को खींचते तो उसके अंदर लिक्विड भर जाता है, अगर केवल एयर को खींचते तो उसके अंदर एयर भर जाता है। सेम उसी पद्धति पर इसमें होगा, इनटेक वाल्व खुलेगा और सिलेंडर के अंदर ईंधन भर जाएगा। अगर इसमें कहना है कौन कौन सी स्टेप होता है, तो क्या होता है, इसमें इनटेक वाल्व खुल जाता है और पिस्टन ये टीडीसी से बीडीसी की तरफ रन करता है। इसके बाद में फिर आपका सेकंड स्ट्रोक आता है, यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेसर स्ट्रोक। कंप्रेसर मतलब दबाव बनना। अब पुनः यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका पिस्टन होगा, ये पिस्टन क्या होता है, फिर अब यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा और फिर इसमें पिस्टन क्या होगा, ये ऊपर की तरफ ये रन करेगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। मीन्स आपका ये टीडीसी है ही है और ये बीडीसी है, मतलब यहाँ पर दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे, तभी तो प्रेशर पड़ेगा। इंटेक वाल्व भी और एग्जॉस्ट वाल्व भी, ये दोनों वाल्व बंद रहेंगे और पिस्टन ये बीडीसी से और टीडीसी की तरफ मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पर जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलेगा तो दबाव पड़ेगा, दबाव होगा मीन्स कंप्रेसर होगा। तो जब जहां पर दबाव अधिक होगा तो उसका बढ़ेगा, तो ऐसे में क्या होगा, वो गर्म होगा, मतलब वो हीट होगा। और ऐसी स्थिति में जब हीट होगा वहां पर क्या बनेगा, कंप्रेसर पड़ेगा। और इसके बाद में फिर आपका अगला पावर, और जैसे कंप्रेस हुआ तो वहां पर दबाव पड़ेगा, तो दबाव पड़ने के बाद फिर वहां पर क्या होगा, यहाँ पर दहन की क्रिया हो जाएगी। तो दहन की जब क्रिया होगी तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब दहन क्रिया होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर यहाँ पर जल तो होगी, और फिर जैसे यहाँ पर दहन क्रिया होगी तो फिर पावर उत्पन्न होना। तो यहाँ पर क्या होगा, टीडीसी और उसके बाद में ये आपका बीडीसी। तो फिर मान लीजिए यहाँ पर दहन क्रिया हुआ, अब दहन क्रिया हुआ, बहुत ज्यादा यहाँ पर धुआं हो गया, उसमें बहुत ज्यादा इसमें, जिसे जब दहन क्रिया हो गया, जल गया, तो जलने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर धुआं सा बहुत ज्यादा होगा। तो जब बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर दबाव पड़ेगा, फिर पिस्टन के ऊपर दबाव पड़ेगा, और ये जो दबाव पड़ेगा मीन्स ये दबाव डालेगा, मीन्स
शक्ति के द्वारा ये दबाव जो उत्पन्न करेगा तो पिस्टन फिर आपका क्या होगा, ये टीडीसी से और बीडीसी की तरफ ये रन करेगा। पिस्टन क्या होगा आपका, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा। किससे आएगा, दबाव के कारण आएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पावर स्ट्रोक कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर स्ट्रोक कहते हैं। और जैसे दबाव नीचे तक आएगा तो फिर यहाँ पर भी दोनों जो आपके इंटेक वाल्व और एग्जिस्ट वाल्व, ये दोनों वाल्व यहाँ भी बंद रहेंगे। इसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है, एग्जिस्ट स्ट्रोक। अब एग्जिस्ट मतलब बाहर, मतलब बाहर निकलना। क्या निकलेगा, जो जली हुई गैसें, क्योंकि तो शक्ति के कारण वो तो नीचे कर दिया, उसके बाद वो गैस क्या हो गया, फ्री हो गया। तो फ्री जब हो जाएगा फिर इसमें पिस्टन क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, मीन्स बीडीसी से और टीडीसी की तरफ पिस्टन यहाँ पर जाएगा। और ऐसे में एग्जिस्ट स्ट्रोक क्या होगा, सॉरी एग्जिस्ट वाल्व जो होगा वो खुल जाएगा। और एग्जिस्ट वाल्व खुलने के बाद जली हुई गैसें क्या होगी, बाहर हो जाएंगी। और इस प्रकार से जब जली हुई गैस बाहर हो जाएगी और फिर पुनः इसके बाद में ये पिस्टन, ये आपका दोनों वाली एग्जिस्ट वाल्व बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद फिर से यहाँ से पुनः प्रक्रिया चलने लगती है। इस प्रकार से 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में 4 प्रकार से ये अपना क्या करता है, पूरी प्रक्रिया करता है। पुनः देख लीजिए कौन कौन से 4 स्ट्रोक होंगे, इंटरैक्ट स्ट्रोक, कंप्रेसर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जिस्ट स्ट्रोक। ये 4 स्ट्रोक इसमें होते हैं। और ये 4 स्ट्रोक में यहाँ पर फिर एक बार देख लीजिए क्या क्या होता है। पहले स्ट्रोक में इंटेक वाल्व खुला होता है, एग्जिस्ट वाल्व बंद होता है, पिस्टन ये टीडीसी से बीडीसी के तरफ आता है और सिलेंडर में वायु और ईंधन का मिश्रण भर जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, फिर पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है और ऐसे में फिर पिस्टन ये यहाँ पर दबाव डालता है, जिससे कंप्रेसर उत्पन्न होता है, जिससे दहन क्रिया होती है। दहन क्रिया के उपरांत होने के बाद फिर वहां पर दबाव पड़ता है, जिससे पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर पावर उत्पन्न होता है। इसमें पिस्टन ये क्या करता है, दबाव जब डालता है तो पिस्टन टीडीसी की तरफ, टीडीसी से बीडीसी की तरफ बढ़ता है। फिर आपका एग्जिस्ट स्ट्रोक होता है, इसमें इंटेक वाल्व बंद होता है, एग्जिस्ट वाल्व खुला होता है और जली हुई गैसें बाहर निकल जाती हैं। जैसे गैस जली हुई बाहर निकलता है उसके बाद में फिर तुरंत दोनों वाल्व, यहाँ पर ये वाल्व बंद हो गया और फिर से इंटेक वाल्व खुल जाएगा और फिर पुनः ये साइकिल की पूरी प्रक्रिया ये चलती रहती है। और इस प्रकार से ये इंजन जो आपका रन करता रहता है, यही पूरी प्रक्रिया जो आपका 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में होता है। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर और लाइक कीजिए। बहुत बहुत